केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर कुंडलपुर रुक्मणी माता मंदिर से आ रही है, जहां पर रुक्मणी माता मंदिर परिसर में भूमि पूजन संपन्न। कार्यक्रम दौरान आए हुए मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। खास रिपोर्ट केडी न्यूज से ऋषि उमंग विश्वकर्मा। और ऊर्जा होती है, जिस पुण्य स्थान पर संकल्प लेकर जाइए। मैं अपने लिए तो जीऊंगा, लेकिन मैं अपने यश और गांव के यश को जिंदा रखने के लिए भी जीऊंगा। जब कोई एक ऊंचाई छूता है तो सिर्फ उसके और परिवार की तारीफ नहीं होती, उस गांव की और समाज की भी तारीफ होती है। आज हमें इस निर्णय करके जाए कि रुक्मणी देवी का स्थान हम सबको वो ऊर्जा देगा जो सामान्य तरीके से वैष्णव जिंदगी जीने का रास्ता देती है। ये परंपरा, रुक्मणी जी की परंपरा में लोग लहसुन प्याज को छूते नहीं है, कोई किसी प्रकार से कुछ ऐसे काम नहीं करता। उनकी परंपरा वैष्णव की परंपरा है, और उसके ऊपर अगर जैन परंपरा है तो वो भी वही परंपरा है, जिसमें टकराव नहीं हो सकता। टकराव पैदा करने वाले लोगों में विकृतियां होती है। हम दोनों का सम्मान करके अपने इस दोनों प्रतीकों को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे, यही विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत मेरी तारीफ की, मैं उसका प्रतीक हूँ, ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इस लड़ाई में सभी लोग शामिल थे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, आज मंत्री है लेकिन उस समय कार्यकर्ता थे, लेकिन उसके बाद भी इस चिंता में सभी लोग शामिल थे। और उसने जब वो मूर्ति दमोह आई थी तो मुझे छोड़कर सब लोग थे, ये उसका प्रमाण है। इसलिए आज आनंद का दिन है। आप जिम्मेदार, हम जिम्मेदार, हम सब जिम्मेदार हैं। आज इस उत्साह के साथ हम आगे बढ़े कि इसकी दिव्यता और भव्यता हमारी आंखों के सामने दिखे। समय के साथ ये कार्य पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, जो कम बचेगा वो भी पूरा होगा, ताकि जब मेला लगे तो एक व्यवस्थित मेले की तरह हम इसमें सानंद शामिल हों। यही विनती करते हुए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पूरे प्रदेश में जहां पंचायतों में सामुदायिक भवन नहीं है, वहां पर मैं दे रहा हूं। किसी भी ग्राम पंचायत में अगर ग्राम पंचायत भवन नहीं है तो ग्राम पंचायत कैसे चलेगी? ई पंचायत का जमाना आ गया है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं है। अभी मैंने अटल जी की जन्म शताब्दी पूरी हुई है, तो ये वर्ष अटल जी के नाम पर हम भारत सरकार मना रही है। तो मैंने 1153 ग्राम पंचायतों में भवन दिए, उसका नक्शा बदला, उसमें रिकॉर्ड रूम अलग से दिया। सरपंच है तो सरपंच से मिलने लोग आते हैं, तो उसके बाजू में उसका कमरा दिया है कि लोग वहां आकर बैठे हैं। बाकी सचिव का अलग, आपका जो जीआरएस है उसका अलग उसमें कमरा हो। एक संकुल की अलग डिजाइन की है, जिसमें सब इंजीनियर आकर बैठे, ताकि उसका ऑफिस उसी में रहे, ताकि किसी और को भटकना नहीं पड़े। हमें समय के साथ इन बदलाव के साथ आगे बढ़ना होगा। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज देश ने संसद में अपना बजट पेश किया है। मोदी सरकार का ये 11वां बजट है, और मैं गर्व करता हूं कि आज मोदी जी ने ग्रामीण विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है, जो राज्यों को बिना ब्याज के मिलेगा। आज गांव में जो चुनौती है हमारे सामने, पंचायत में पैसा कहां से आए? हम लोग कल बैठे थे कि भाई पैसा 15वें वित्त का खत्म होने वाला है, अब 16वां वित्त आएगा, लेकिन राज्य वित्त का पैसा मिलता है, खान खनिज का पैसा मिलता है, स्टाम्प ड्यूटी का पैसा मिलता है, यही भी पैसे मिलते हैं। लेकिन पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो हम करेंगे। सिर्फ कंक्रीट का सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी, गेट बन जाएगा, इससे नहीं। जो बात धर्मेंद्र जी ने कही उस पर ध्यान देना होगा। इस परिसर को सुरक्षित करने की जरूरत है। मूर्ति चोरी कैसे चली गई? इतनी वजनदार मूर्ति जो 10 लोग नहीं उठा सकते थे, बोल रहे थे। मैं तो उसमें नहीं था, बाकी सब लोग थे, लगन ये वगैरह सब थे। वो कह रहे थे भैया उठी कैसे होगी? 10 लोग उठाकर खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, वो मूर्ति कैसे चोरी चली गई होगी? ये जो चीजें हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये मूर्ति 11 फुट से यहाँ नहीं आ सकती थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये उनने नियम बदला कि जहां से मूर्ति चोरी गई है वहीं पर वापस जाएगी। ये फैसला करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं इतनी खुश हूं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है भैया।
जब आप सांसद थे 2014 में, तो हम सब, सुनिए भैया, हम सब यहाँ पर नहीं देंगे भैया, नहीं, ये करेंगे, हम बताएंगे। हम ये बताने जा रहे हैं कि जब आप सांसद थे और हम विधायक थे, भैया को हम सब मिलके, जितने यहाँ बैठे सब साक्षी हैं, सब लोग यहाँ रुक्मणी मठ परिसर में आए थे। उस समय से हमारे भैया ने हृदय में ऐसा बिठाला रुक्मणी मठ को, और एक संकल्प लिया कि इस कार्य को और इस विकास कार्य में अग्रणी करते हुए जो आज रुक्मणी मठ को जीवंत किया, बहुत बारीकी से हमारे भाई साहब ने इसको देखा, समझा, और तो और जो मूर्ति चोरी हो गई थी, उस मूर्ति को भी वापस लाने में अथक प्रयास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे बड़े भाई सब। तो एक साथी और हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वीरेंद्र भैया, हमारे पूर्व सांसद शिवराज जी के बेटे, हमारे साथ में विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सांसद के बेटे। ऐसे उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और भी बहुत सी कार्य योजना हमने बनाई है। हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स लगभग 4 करोड़ की राशि से 9-10 काम, अगर मैं अनुमति हो तो मैं पढ़ भी देता हूं, जिससे आप सबको जानकारी लगे कि क्या क्या काम यहाँ होना है। एक तो प्रवेश द्वार बनना है, प्रवेश द्वार से लेकर 6 मीटर की सीसी सड़क बनना है, जिसको भाई साहब कह रहे थे अभी थोड़ा और चौड़ा करने की जरूरत है। तो घर को परसैया नियारी रात, फिर क्या दिक्कत है, वे खुद ही मंत्री है इस विभाग के, और बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। जल निकासी के लिए नाली निर्माण, कंक्रीट सड़क, तालाब जो बाजू में ये बना है, यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण भी होगा, पार्किंग स्थल बनेगा, पेपर ब्लॉक लगेंगे, पीएम श्री बाउंड्री वाल की भी भूमि पूजन यहाँ हुआ, शांति धाम बनेगा, बिजली के पोल, लाइट वाइट सब खड़ी होगी। और इसके अलावा जैसा भाई साहब ने कहा था कि विधायक जी आप क्या कह रहे हैं, तो विधायक जी ने हमें कान में बताई है कि जो कछु रह जाए हम सब कर दें। ताली तो बजा दो भैया विधायक जी के लाने। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अवसर लाया और ये भूमि पूजन का मौका मिला, उसमें उनका अथक प्रयास था, इसलिए उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार संरक्षित रहे, इसके लिए बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य किया जाएगा। और बहुत सारे काम हमारे आदरणीय लखन पटेल जी ने गिनाए हैं। तो कुल मिला के ये परिसर वास्तव में बहुत दिव्य और भव्य परिसर बनने वाला है। कुछ मांग मेरे से की गई है कि यहाँ पर पिछले दिनों मंदिर परिसर के पास प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल दशमी से फाल्गुन कृष्ण पंचमी तक 10 दिवस माह फरवरी के लिए भव्य मेला का आयोजन पहले किया जाता था। तो ये भव्य मेला का आयोजन मैं बड्डा से कहना चाहता हूँ कि अपन एक कमेटी बना लें और वो भव्य मेले के आयोजन की रूपरेखा बनाएं। मेला प्राधिकरण मेरे पास में है, उसमें धार्मिक मेलों के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। निश्चित रूप से पर्याप्त अनुदान हम इसमें देंगे और ये मेला फिर से सुचारू रूप से चालू हो, इसके लिए आप सबको एक कमेटी बनाकर प्रयास करना पड़ेंगे। और जो भी आर्थिक मदद मेला प्राधिकरण के द्वारा होगी मैं पूरी मदद करूंगा। और भी संस्कृति विभाग के द्वारा अगर आप लोग मांग करेंगे तो एक दिन अपन रुक्मणी महोत्सव साल में एक बार यहाँ रुक्मणी महोत्सव अपन मनाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के मंत्री जी भी यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन और आग्रह भी करूँगा कि संस्कृति विभाग से यहाँ जो पूर्व से ही मेला लगता आता था वो 50 वर्ष से बंद है, तो वो निश्चित ही मेले की आज यहाँ इसी मंच से घोषणा होगी। और संस्कृति विभाग से भी मैं
आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि इस मंदिर प्रांगण में निश्चित ही अपना अंशदान लगा करके हम क्षेत्रवासियों को गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद। काम करता हूँ। और जो हमारे सम्मानीय मंत्री जी ने आज रुक्मणी देवी जी के सौंदर्यीकरण के लिए जो राशि दी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे संस्कृति मंत्री सम्मानीय भाई साहब ने जो मेला का आश्वासन दिया उनको भी मंच पर उपस्थित समस्त मंत्रियों का मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर स्वागत वंदना और मंच पर बैठे हुए गणमान्य नागरिकों का मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि रुक्मणी मैया की जो फोटो थी वो तो पिछले वर्ष आ गई थी, लेकिन आज जो यहाँ इस सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का जो आज हमने भूमि पूजन किया है, उस सौंदर्यीकरण को हमें ऐसे ही जैसा बनाए वैसे ही रखना है, स्वच्छ और साफ रखना है, क्योंकि आदरणीय भाई साहब का ये एक सपना रहता है और एक उनकी एक भूमिका रहती है कि जिस कार्य को हम करें वो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहे। और सुंदरता और स्वच्छता ये आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं गंदगी की भी हम ही फैलाते हैं और स्वच्छता भी हम ही करते हैं। तो ये विशेषता ध्यान रखना है कि हम गंदगी ना करें, स्वच्छता इस परिसर में बनाए रखें। आप सभी को रुक्मणी मैया के सौंदर्यीकरण भूमि पूजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम संपन्न हुआ है। रुक्मणी माता मंदिर परिसर को संरक्षित करने का काम, सुरक्षित करने का काम, रुक्मणी माता मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम हमारे यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा किया गया है। उसके लिए सारे लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से ये मंदिर परिसर संरक्षित होने से आने वाले समय में जो यहाँ मेला लगता था वो भी फिर से शुरू करने की बात हुई है। तो मेला प्राधिकरण के द्वारा जो भी सहयोग बनेगा तो उसमें किया जाएगा। और ये भी प्रयास किया जाएगा कि एक दिन का रुक्मणी महोत्सव हर साल यहाँ आयोजित हो। तो कुल मिला के बहुत अच्छा काम ये हो गया है और आगे और भी अच्छा। बजट गरीब लोगों को ऊपर ले जाने का बजट है और माननीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। तो ये बजट उस ओर जाने वाला बजट है। ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुँचे, क्रमांक 1 का देश बने, ये बजट उस ओर ले जाने वाला बजट है। और आने वाले समय में देश क्रमांक 1 का देश बने विश्व में, इस ओर ले जाने वाला बजट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा बजट है, आम जनता को राहत देने वाला बजट है और आने वाले भविष्य को उज्जवल करने वाला बजट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का और राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं 3 बातें प्रमुखता से देखता हूँ जो विभाग मेरे पास है। बुनियादी ढांचे के लिए 1.5 लाख करोड़ बिना ब्याज का राज्यों को देने की घोषणा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचाइयां देने के लिए सबसे बेहतरीन काम है और हमारे ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। दूसरा एक घोषणा मजदूरों के लिए हुई है, गिग वर्कर हो या अन्य कोई भी मजदूर हो, वो एक ही पोर्टल पर आए, जानकारी लें और अपनी समस्याएं बताएं और समाधान पाएं। मुझे लगता है ये सिंगल क्लिक का मामला है। तीसरी बात है कि जो गंभीर बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर सहित अन्य बीमारियां हैं, उनकी जितनी भी दवाइयों में लगने वाले बाहर से आने वाली दवाइयों पर टैक्स थे, उनमें कमी हुई है। ये बड़ा दूरगामी फैसला है। कोरोना पर हमने विजय प्राप्त की है, दुनिया को संदेश दिया है, लेकिन ये सच है कि हमारे खान पान और अन्य कारणों के कारण हमारे बीच में कैंसर की मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसलिए ये बेहतरीन सोच और दूरगामी कदम है। इस बात के लिए मैं उनका अभिनंदन। अतीत पर विचार करना चाहिए, लेकिन आगे की सोचना चाहिए। हम सब, मैंने जो कहा आपसे कि हम तो चंदा करके चीज़ें ठीक करना चाहते थे, लेकिन ASI ने दीवार खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश सरकार के पैसा आया तो सौंदर्यीकरण होगा,
एक परंपरा थी यहाँ मेले की, वो धर्मेंद्र जी ने उसकी कमी पूर्ति कर दी और उन्हें आगे का भी रास्ता बताया कि आप रुक्मणी महोत्सव कैसे मना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। आसपास के लोगों का ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ाना, यही विकास की सही वक्त है। और इसलिए माता ने एक अवसर दिया है कि हम तीनों मंत्री हैं, हमारे 2 विधायक, हम सारे लोग मिलकर, जो यहाँ नहीं है, सांसद जी हों या जय भैया हों, सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि इस भव्यता की तरफ हम सब मिलकर प्रयास करें। और मैं नहीं मानता कि ये मेरी कोशिश है, ये सामूहिक कोशिश है सबके मन की ताकत की कि ये यहाँ तक पहुँचे।